हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, जो कि मैंने एग्जाम देकर आ गया हूँ और इस बारे में बात करूँगा कि कैसा एग्जाम आ रहा है और कौन से टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बाकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स का लेवल कैसा था। तो लगभग लगभग मैथ्स का लेवल आपका जो पीवाईक्यू है वैसा ही लेवल था। मतलब प्रीवियस ईयर से मैथ और रीजनिंग हो या जीएस लगभग लगभग सेम था। बस जो करेंट अफेयर्स था वो अपडेटेड था, जो कि काफी मतलब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करेंट अफेयर से। बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। तो मैथ्स में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से चैप्टर से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए, मैथ्स में जैसे एवरेज का चैप्टर हो गया और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और आपके टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे। और फिर टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिर टाइम एंड वर्क्स टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन थे। और उसके बाद स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन थे। और ट्रिग्नोमेट्री में उसमें और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे। बाकी और सब चैप्टर जो कि अर्थमेटिक है उसमें से आए थे क्वेश्चन, जो कि लगभग लगभग इजी इजी क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन आपको काफी परेशान कर सकते थे, इसलिए 3 से 4 क्वेश्चन मतलब थोड़ा ट्रिकी थे, क्योंकि स्टैटिक में कि वो जो गैप वाला होता है वो स्टैटिक में पूछा था। और आगे पीवाईक्यू बेस पे था आप मैथ्स का क्वेश्चन। तो आप अगर पीवाईक्यू पहले का लगाए हुए हैं, मॉक दिए हुए हैं, तो आपको मैथ्स में कोई दिक्कत 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकते हैं। अगर आपकी टाइमिंग बचती है तो फिर आप उसको कर सकते हैं। बाकी मैंने मैथ्स में 29 अटेम्प्ट किए हैं, एक मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे टाइम ज़्यादा उसमें लग रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। बाकी मेरे मैथ्स में 29 अटेम्प्ट। रीजनिंग की बात की तो रीजनिंग भी नॉर्मल प्रीवियस ईयर की आ रही है। अगर आप प्रीवियस ईयर मॉक दिए होंगे या एनालिसिस किए होंगे तो आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। बाकी एक ही टाइप के मेरे में 3 से 4 क्वेश्चन, मैंने एक टाइप पर 3 से 4 क्वेश्चन थे। जैसे 2 क्वेश्चन थे, 3 से 4 टाइप, 3 से 4 क्वेश्चन थे एक ही टाइप, एक ही जैसे। तो वो काफी मतलब ऐसा पेपर बना दिया गया था जिसमें कि एक टाइप के 3 क्वेश्चन। बाकी आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, आपको उधर अपडेट मिलता रहता है। और रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप स्पीड है तो रीजनिंग में आप पूरा कर सकते हैं। इसमें मेन स्पीड के कुछ में वो ब्लड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, वो प्लस माइनस वाला। उसके बाद फिर सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग थे, कोडिंग डिकोडिंग थे, सीटिंग अरेंजमेंट था। बाकी उसमें ये क्वेश्चन मेरे में इनइक्वलिटी का क्वेश्चन नहीं था और ना ही रैंकिंग का क्वेश्चन था। ये 2 चैप्टर मेरे में नहीं थे। बाकी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ध्यान रखिएगा, फिर आगे सीख में पूछ सकता है, मेरे में नहीं था। और ना ही वो रैंकिंग का क्वेश्चन था। बाकी ब्लड रिलेशन था और कोडिंग में बहुत सारा क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। और बाकी वो जो एक क्या बोलते हैं उसको, और एनालिटिकल रीजन जैसे कथन निष्कर्ष, ऐसा क्वेश्चन मेरे में नहीं आया था। न कथन निष्कर्ष न कथन पूर्वधारणा, ऐसा वाला क्वेश्चन मेरे में नहीं था। बाकी उसको भी पढ़ना कुछ हो सकता है, आगे वाला सीट में पूछ दे, लेकिन मेरे सीट में वो नहीं पूछा था रीजनिंग में। रीजनिंग में नॉर्मल पूछा था और एक ही टाइप के मतलब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन 2 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम ले रहे थे, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं सीटिंग वाला बैठाने वाला था। तो उसमें टाइम लग रहा था, क्योंकि बार बार आपको मैंने सीट उसको बैठाने में 3 से 4 बार मैंने की, फिर भी एक मेरा छूट गया, क्योंकि एक ही टाइप को 3 क्वेश्चन था बैठाने वाला। तो 2 तो मैंने कर दिया, लेकिन तीसरा में टाइम लग रहा था, सो छूट गया। बात करें जीएस में, तो जीएस में आपको करंट अफेयर्स पर पूरा जोर देना है। जीएस कम से कम 9 से 10 करंट अफेयर्स आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स आपके 2024 से लेके 25 तक के, यही दोनों मेरे ज़्यादा पूछा था। तो अब 24 25 का मतलब नवंबर दिसंबर से लेके और मार्च अप्रैल तक, इधर 25 तक आप उसको कर लीजिए अच्छे से, तो करंट अफेयर्स का वेटेज उसमें बढ़िया है। बाकी ज्योग्राफी से नदी का क्वेश्चन, और पॉलिटी से पूछा था। पॉलिटी से कोई अनुच्छेद पूछा था जो, और फिर हिस्ट्री से भी पूछा था, हिस्ट्री से इजी क्वेश्चन पूछा था। और पॉलिटी से भी इजी क्वेश्चन था। और बात करें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मुझको दिखा नहीं, लेकिन हो सकता हो, क्योंकि भाई क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स इतने थे कि मेरा माथा देख के उसमें पूरा गड़बड़ हो गया था। करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा नहीं था और 9 से 10 करंट अफेयर्स इसमें आ रहे थे।
बाकी अगर आप करंट अफेयर्स आपका अच्छा है तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, और बाकी मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप पीवाईक्यू पर ध्यान देंगे। अगर आप पीवाईक्यू आपका अच्छा है तो फिर आप कर सकते हैं। मिलते हैं तो मिलेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जीएस में आपको मतलब लगभग लगभग प्रीवियस ईयर मतलब बायोलॉजी फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे एक फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक था शायद, एक या दो, और बायोलॉजी के एक दो क्वेश्चन थे। बाकी फिजिक्स के हमको नहीं दिखाई दो क्वेश्चन। तो इतना वेटेज साइंस का था, तो 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन साइंस मैंने पूछा था, और 10 से 11 करंट पूछा था। और बाकी स्टैटिक के 2-3 से क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक के थे। और बाकी सब अदर सब्जेक्ट का एक एक दो दो तीन तीन चार चार ऐसे क्वेश्चन थे। तो इसे आप देख सकते हैं, करंट आपको अच्छे से करके जाना है, ये करंट पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैथ्स आपको पीवाईक्यू मतलब इजी इजी से मॉडरेट कर सकते हैं मैथ के लिए। मैथ्स को आपको ज़्यादा चिंता करेगा, पहले से आप प्रैक्टिस किए हैं तो मैथ्स आपका नहीं छूटेगा। बाकी आप थोड़ा स्टैटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री को देख के जाइएगा। अलजेब्रा में भी कुछ सिंप्लीफिकेशन के मेरे में 2 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ करना नहीं होता। रीडिंग में भी अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आपको समय कम नहीं पड़ेगा, आप लगातार उसको कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।